बड़ी प्रसन्नता है बहन इस नए सरकार बनने के बाद में प्रथम बार संभवतः इस उत्तराखंड की भूमि पर पधारी हैं। तो क्योंकि सरकार की ओर से स्वागत हुआ आपका, तो पतंजलि क्योंकि जो आपका विभाग का कार्य है कुछ कुछ हम भी निर्वहन कर रहे हैं, इसके लिए भी और श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति वैसे आपकी पूरे परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी भी भावना है, तो इसलिए मैं बहुत स्वागत करता हूं बहन। पहले तो वस्तुतः उत्तराखंड को यदि हम बहुत देखें, उत्तराखंड में संभावनाएं बहुत हैं। यदि फूड प्रोसेसिंग की हम बात करें, हम लोग सिर्फ आंवले की, यदि आंवला तो एक छोटी सी चीज है, लगभग 70,000 टन आंवला हम लोग खरीदते हैं। 70,000 टन आंवला कई हजार परिवारों के उत्पाद है। वो एलोवेरा है, वो 50,000 टन एलोवेरा आता है। अब गैप कहां पर है? क्योंकि जहां तक जब स्टार्ट हुआ मेगा फूड पार्क वाला स्कीम, हम लोग मीटिंग में गए, पिछली सरकार ने भी इस बात के लिए मैं बहुत उनका कृतज्ञ हूं। बाकी कितनी भी प्रॉब्लम्स रही पर फूड प्रोसेसिंग वाला चैप्टर को उन्होंने हमको परेशान नहीं किया, बहुत सहयोग किया। और हमने पूरी ईमानदारी से, हमने कभी फूड प्रोसेसिंग के पीछे एक, क्योंकि समय कम है, मैं बहुत थोड़ी सी एक छोटी बात बताना चाहूंगा। ये सोच कहां से पैदा हुई, सोच कहां से पैदा हुई ये पता चलने पर बाकी चीज अपने आप पता चलता है। हम लोग आयुर्वेदिक औषधियां तो बनाते रहे, लोगों की हम सेवा करते रहे बहुत समय से। आंवले का प्रयोग होता था प्रायः आयुर्वेद में, च्यवनप्राश में हम आंवले का प्रयोग करते हैं, त्रिफला चूर्ण में आंवले का प्रयोग करते हैं, और एक दो और औषधियां जिसमें आंवला पड़ता है। कुछ किसान लोग, कुछ सहारनपुर साइड के थे, कुछ उत्तराखंड के थे, कुछ प्रतापगढ़ के भी। संयोग ऐसा बना, कई किसान लोग आए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम लोग ना अब ये आंवले के बाग को काट रहे हैं। स्वामी जी ने कहा क्यों काट रहे हो? ये शायद 2003 या 4 की बात है। स्वामी जी ने कहा क्यों काट रहे हो? उन्होंने कहा स्वामी जी आंवला 15 साल पहले भी, यानी उस समय 2003 में, अब तो 25 साल हो गया, 15-20 साल पहले भी वो 3-3.5 रुपए किलो था, और अब भी वही 3-3.5 रुपए किलो में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। हमारी फसलें बहुत इकट्ठी हुई पड़ी है, हम अब क्या करें उसका? अच्छा, स्वामी जी को बड़ा लगा, फील हुआ। उन्होंने कहा ऐसा करो, कितना आंवला है? तो टोटल जब हम लोगों ने जोड़ा, पूछा, पता चला कि 2-3 हजार या 4 हजार टन के लगभग आंवला था उनके पास। स्वामी जी ने कहा ये सब आंवला हम खरीदेंगे। मैंने स्वामी जी को कहा करोगे क्या इसका? खरीद तो लोगे? बोले नहीं, कुछ तो करेंगे। आंवला गुणकारी है, आयुर्वेद में उसको अमृत कहा गया है। स्वामी जी ने मुझको समझा दिया। बात हुई कि चलो आंवला खरीद लिया जाए। आंवला खरीदने के लिए जब हमने बोल दिया, ट्रकों में लद करके आंवला आना शुरू हो गया। स्वामी जी से मैंने पूछा कि करेंगे क्या इसका? स्वामी जी ने कहा ऐसा करो, पता करो कि इसका जूस कोई बना सकता है क्या। हम लोगों ने पता किया, तब वो पंजाब में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि पहले से ही पंजाब में 2 फूड प्रोसेसिंग का, एक तो होशियारपुर के पास में था, एक और जगह पर था, 2 जगह पर वो लगा हुआ था। कहने लगे कि वहां लेकर के जाओ। वहां हमने बात कर ली थी, वो सरकार का ही था, अपना स्टेट गवर्नमेंट का। सुबोधकांत साहब जी उससे पहले थे, तो उन्होंने वो देखा हुआ था यूनिट, वो बहुत प्रभावित थे उस यूनिट से। वो चाहते थे कि इसी तरह की यूनिट पूरे देश में लगे, तो उन्होंने कहा कि वहां संपर्क करिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि उस आंवले को ले जाकर के उनसे कहा जूस निकालो। अच्छा, जूस निकाल के चट्टे लग गए। मैंने कहा बाबा जी अब करें क्या? स्वामी जी ने कहा मैं अब शिविरों में लोगों को कहूंगा कि आंवला बहुत गुणकारी है, लाभकारी है, और आंवले का जूस पीना चाहिए। हम जानते हैं आंवला अमृत है। हम लोगों ने शीशी में पैकिंग करी 1-1 लीटर का। अब मुझको लगता था इतना आंवला तो पीने में कोई स्वाद तो होता नहीं है, कोई अच्छा भी नहीं लगता है, कौन पिएगा? तो स्वामी जी ने कहना शुरू कर दिया, और शिविरों के माध्यम से ऐसी जागृति आ गई कि वो आंवले का जूस जितना हमने निकाला था, हमने सोचा था कि हम करेंगे क्या, 5-6 महीना होते होते सब आंवले का जूस खत्म हो गया। क्योंकि आंवला तो सीजनल क्रॉप है, और हमको इतनी परेशानी हुई बाद में, लोगों ने जैसे कहते हैं ना कपड़े फाड़ने वाला काम, कि अब जूस है ही नहीं, आपका जूस खत्म हो गया, हमारी तो आदत पड़ गई, अब हम कहां से पिए। फिर मैंने पता चला है कि अभी ऑफ सीजन के टाइम पर साउथ इंडिया में कुछ जगहों पर आंवला मिलता है,
फिर हमने, क्योंकि अब रेट भी एकदम नहीं बढ़ा सकते थे, तो महंगे में आंवला खरीद करके भी हमको शायद कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा। स्वामी जी ने कहा ये आदत इनकी छूटनी नहीं चाहिए, हमने देना बंद कर दिया तो ये पीना बंद कर देंगे, फिर भूल जाएंगे। तो इस तरह से इस आंवले का कार्यक्रम शुरू हुआ। और मुझको कहते हुए खुशी है कि आज कम से कम पतंजलि ने तो शुरू किया, आज 50 लोग आंवले का जूस बनाते हैं, लोग पी रहे हैं। जब हम 60-70 हजार टन का आंवले का जूस बना देते हैं, तो टोटल मिलाकर के मुझको लगता है कि 1 लाख टन से भी ज्यादा का आंवले का जूस बन रहा है, और उसको पी करके लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। तब हमने ये नहीं सोचा था कि आंवले से हमको इनकम क्या होगा, हमने सोचा था कि किसान का भला होना चाहिए और लोगों का भी भला होना चाहिए। यही फूड प्रोसेसिंग, जो मेगा फूड पार्क का स्कीम का प्रयोजन भी यही है, और इसी भाव से हमने काम भी किया है। तो इसीलिए यदि हम दोनों पक्ष को देखेंगे, क्योंकि जो बीच के जो मीडिएटर्स हैं, बिचौलिए हैं, बहुत सारा जो कमीशन वाले जो पोर्शन होता है उससे लॉस में पहुंचता है, तो इस तरह की चीजें खत्म हो जाती है, आप सब जानते हैं। तो हमने किसान की पीड़ा देखी, लोगों को उस जो पीड़ा का कारण है उसका निराकरण से लोगों को भला देखा, और भावनात्मक रूप से हम शुरू हुए। यह फूड पार्क इस तरह से यह प्रारंभ होता है। इसी तरह एलोवेरा जूस भी आप जानते हैं, 10-12 साल पहले इंडियन कंपनीज की जूस बहुत कम चलती थी। एलोवेरा जूस तब 1200-1300 रुपये लीटर बिकता था, और हमने शुरू किया बड़े स्तर पर, बहुत सारे लोगों ने शुरू किया। आज कम से कम सैकड़ों इंडियन कंपनीज एलोवेरा जूस बनाती हैं, और जो कंपनियां तब 1200 रुपये 1300 रुपये में जूस बिकती थी, उनको बिकता था, आज उनका जूस का रेट 250 रुपया हो गया। तो इससे यह हुआ कि वो जो एमएनसी बाहर की कंपनियां थी, जो भी, वो एक तरह से वो सारा पैसा लूट करके ले जा रहे थे, वो भी रुक गया। किसानों को रोजगार मिला, हमको स्वास्थ्य मिला, और जो खरीदने वाले हैं उनको सस्ता मिला। यही इसका प्रयोजन है। इसी भाव से हमने किया। और ये अभी भी ये तो हुआ कि हमारे पीछे हमने किस भाव से काम किया, हमने सिर्फ कि किस तरह से लोगों को हित पहुंचा सकते हैं। हमने ये भी नहीं सोचा था, लोगों ने कहा कि बहुत सारे इंडस्ट्री वाले फूड प्रोसेसिंग में इसलिए नहीं आना चाहते हैं, क्षमा करिएगा, जो मेरे को बोला गया कि बोला उसमें बहुत मोटा मार्जिन नहीं है, क्योंकि उसमें सीधा सीधा दिखता है ये जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोड्यूस किया गया उसका कॉस्ट होता है, प्रोसेसिंग होगा। बाजार में यदि हम आंवला जूस बेचेंगे तो हिसाब तो लगाएगा ही आदमी कि 1 किलो आंवला कितने का मिलेगा, उसमें से जूस कितना निकलेगा, पैकिंग करने में कितना लगा होगा, वो आदमी जोड़ता है। तो इसीलिए उसमें ऐसा नहीं कि कोई अनाप शनाप कोई चीज हो नहीं सकती है, परंतु उससे जो होता है हमने देखा, इससे संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है, और ये सीधा सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है। आज भी हम माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयास किया है उद्योग के लिए, किसानों के लिए, विदेशों में जा करके वो आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि वो देश की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, देश की उन्नति और समृद्धि के लिए वो कहीं ना कहीं राज छिपा हुआ है। हमारी जो बेरोजगारी है उसको दूर करना है तो भी हमको फूड प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा। खेत को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, खेत को नहीं बढ़ा सकते हैं, जमीनों को नहीं बढ़ा सकते हैं, पर जमीनों में उपज को बढ़ाया जा सकता है। उपज तब बढ़ेगा जब उस उपज का उनको पूरा मूल्य मिलेगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ शायद 5-7% ही प्रोसेस होता है, जितना भी जो क्रॉप्स हैं फूड का, उसमें बहुत संभावनाएं हैं। और आप सभी लोग बहुत उत्साही हैं, जज्बाती हैं। बहन आई हैं, हमारे उत्तराखंड के हमारे सचिव साहब हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमको जो समस्या आती है, जो हमने महसूस किया है, एक तो जब तक किसानों तक हम अपने स्तर से प्रयास करके पहुंचते हैं, और हम लोगों ने फॉरवर्ड लिंकेज का भी कर रखा है, हम लोगों ने उनके साथ बाई बैक वाला भी हमने कर रखा है, हम लोगों ने उनके साथ में क्लस्टर फार्मिंग का भी करवा रखा है, हम बहुत मॉडल बना रहे हैं। परंतु सरकार सब जगह पर है, सरकार के विभाग सब जगह पर हैं, लोग जुड़े सब जगह पर हैं। तो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, सरकार के साथ ऐसा संवाद हो कि वो समस्याएं, जैसे अभी हमारे फ्लैक्स फूड वाले भाई बैठे हैं, दूसरे लोग बैठे हैं, इनको अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ता है। वहां सरकार का उनको कोई सब्सिडी सहयोग नहीं चाहिए। अब किसानों को हम ढूंढने जाएंगे, एक सरकार का जिला कृषि जो हॉर्टिकल्चर अधिकारी बैठ करके एक मीटिंग कर दें कि भाई वो किसानों को और उसको जिसको चाहिए उसको मिला दें। किसान भी तलाश कर रहा है और हम भी तलाश कर रहे हैं, पर किसान और हम थोड़े दूर दूर हैं। वो कहते हैं गुरुजी पतंजलि में आते तो आपसे तो मिल ही नहीं पाते। अच्छा, हर रोज 2-2, 4-4 किसान आएंगे, हम सबसे मिल भी नहीं सकते। कोई ऐसा प्रोग्राम हो जाए कि 15 दिन में, महीने दिन में सरकार बैठ जाए, हम बैठ जाए कि भाई जिनको जो जो उगाना है, जिनको जो सामान चाहिए वो भी आ जाओ, जो उगाने वाले हैं वो भी आ जाओ, एक दिन का काम है। इससे देश का भी भला, किसान का भी भला, उद्योगों का भी भला। तो इस तरह की पॉलिसी की जरूरत है। वहां कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं है, जरूरत है संवाद की, जो हमने महसूस किया है।
क्योंकि हम तो वैसे भी अभी तक भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए हम तो विलेन है ही हैं, तो वो तो भुगत रहे हैं, पर बाकी लोग भी पीड़ित हैं, वो विलेन नहीं, वो भी पीड़ित हैं। हालांकि क्षमा करिएगा, क्योंकि सरकार जो सिस्टम के अंदर जो अधिकारी वर्ग है उनको कोई किसी तरह से कोई कभी किसी से हमको परेशानी नहीं हुई। छोटी सी परेशानी, अभी मैं सचिव साहब का धन्यवाद कर रहा था, मैं कभी मिला नहीं, आज पहली बार मिला हूं। कोई कार्य था, कुछ समस्या आ गई फूड पार्क में, मैंने आपको फोन किया, भाई साहब ये थोड़ी सी समस्या है, मैं मिला ही नहीं, एक फोन गया, घंटे भर में उन्होंने समाधान कर दिया। तो ऐसे अधिकारी हमको चाहिए। हम नहीं कहते कि गलत ढंग से करिए, हम कहते हैं कि हम जो चीज है देश को, प्रांत को आगे बढ़ाने की चीजें, उसमें सहयोग करिए। तो ऐसे अधिकारी मिलेंगे, इस तरह से हम लोग सब एक हो जाएंगे, तो पूरी संभावना है और इस काम को बहुत अच्छी तरह किया जा सकता है। और बस मुख्य रूप से जो चीज आती है, जैसे जड़ी बूटी की बात आती है, बीज नहीं है, पौधे नहीं है, और दूसरा जैसे मैं इनको कह रहा था कि बहन इस चीज के लिए भी हमको नेशनल लेवल पर करना चाहिए कि हम जैसे क्रॉप्स के लिए, जो रूटीन के क्रॉप्स उगाने के लिए तो किसान जानता है, उगा लेगा, पर स्पेशल कोई चीज हमको उगाना है, छोटा किसान जो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, वो रिस्क नहीं उठा सकता, अपने प्रोसेसिंग के लिए उद्योग लगा दिया है। जो मुझे लगता है हमको एक चीज के लिए और काम करना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसे छोटे छोटे मॉडल बनाए, नर्सरी के मॉडल बनाए कि भाई देखो इतनी जमीन पे तुम उगाओगे, इस चीज को उगाओगे, उगाने की विधि ये है और तुमको इससे इतना पैदा हो जाएगा, इतना मिलेगा। यदि उसको गारंटी मिल जाती है कि मेरे को लॉस नहीं होगा, मेरे को नुकसान नहीं होगा। हम लोगों ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए किया, हिमाचल गवर्नमेंट से किया, पिछले गवर्नमेंट में हम लोगों ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से किया, हमने उत्तराखंड गवर्नमेंट से भी हम चाहते हैं कि ये करें, तो हम इसके लिए तैयार हैं। किसानों को कुछ नहीं, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी तय घोषित कर दें भाई, जैसे अनाज का, कुछ चीजों का, क्रॉप्स का है, इसी तरह से जितने भी हॉर्टिकल्चर आइटम है, जितने भी फ्लोरिकल्चर हैं, जितने भी एग्रीकल्चर आइटम है, दूसरे जो आइटम है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो जाए। हमने कह रखा, हमने कहा देखो अश्वगंधा लगा लो, कोई खरीदे ना खरीदे, इतने रुपए किलो हम खरीदेंगे, हम कह देते हैं। सर्पगंधा लगा लो, कोई खरीदे ना खरीदे, हम इतने में ले लेंगे। तो किसान को इतने से ही बहुत विश्वास हो जाता है कि चलो कम से कम मेरे को इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। हमने ये कह रखा कि ज्यादा मिले तो कहीं भी बेच लेना, नहीं मिले तो हमको दे देना, इतने में हम तो जरूर लेंगे। हालांकि उस समय पर जो मार्केट रेट होगा उसी रेट पर तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि हमको पता होता है कि जो मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है वो कितना हो सकता है। मिनिमम थोड़ा इतना जा सकता है नीचे, ऊपर इतना जाएगा, तो हमको इसको करने की आवश्यकता है। इतना हो जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, भारतवर्ष में जो बेरोजगारी दूर करने की बात है, गरीबी दूर करने की बात है, सब कुछ, सारी संभावनाएं बहन जो आपका विभाग है वो जितना रोजगार दे सकता है इस देश को, और दूसरा विभाग नहीं दे सकता है। क्योंकि हर गांव, हर देहात में कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, क्योंकि एक मीटिंग हुई थी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्किल डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम शुरू किया है, वो भी एक इस रूप में भी हमको करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में एक जो गड़बड़ी है, जो मुझको लगता है, बाकी तो जिस एजुकेशन को जो ग्रहण करता है वो उस फील्ड में काम करता है, पर एग्रीकल्चर की डिग्री लेकर के खेती बाड़ी जो है ना कोई नहीं करता, नौकरी के लिए पढ़ते हैं। हमको एग्रीकल्चर का जो व्यवहारिक पक्ष है, यदि हम ऐसा कुछ ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना दें कि तुम इस तरह से खेती बाड़ी करोगे तो वह उससे तुम्हारा जीवन अच्छा हो सकता है, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। बाकी तो हमको नहीं लगता कि इसके अतिरिक्त हमको कुछ करने की जरूरत है। किसानों को ट्रेनिंग दिया जाए, उसका मार्केट के हिसाब से उसका रेट के लिए एक सामंजस्य और समन्वय हो जाए। उद्योग तैयार है, सब लोग हैं, सब काम करने को तैयार हैं, बाकी लोगों में उत्साह है। 5 स्टार में लौकी शुरू हो गई तो हिंदुस्तान के दिन तो बदलेंगे ही, और आंवले का जो सुबह उठ करके सारे पीते हैं तो बदलेगा ही, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहन को पुनः मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।